हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन की जो भी सीरीज़ हम चल रहे हैं उसमें आगे जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्कल, जिसके लिए हर स्टूडेंट यही कहता है सर आज नहीं कल, इसलिए इसे क्या कहते हैं सर कल। ठीक है, सर्कल का हिंदी में मतलब होता है व्रत। क्या होता है? व्रत। ठीक है, अब सर्कल होता क्या है, देखिए एक किसी निश्चित बिंदु से या फिर फिक्स पॉइंट है, कोई एक फिक्स पॉइंट मैंने रख दिया, यहां से जब मैं एक धागा पकड़कर, मान लीजिए एक धागा है इमेजिनरी, ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ मैं ऐसे चलूंगा तो एक आपका पाथ बनेगा कि नहीं बनेगा, एक ट्रेजेक्टरी बनेगी, और वो ट्रेजेक्टरी ही क्या कहलाती है, आपकी सर्कल कहलाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर्कल लग रहा होगा ये, आई थिंक वहां से नहीं लग रहा है तो भी मान लेना, चलो यार मत मानो, बस ये लो, अब तो लग रहा है। ठीक है, चलिए अब ये होता है ओ। ओ क्या होगा? ओ, और ये सर्कल का क्या कहलाएगा? सेंटर, यानी कि केंद्र। क्या कहलाएगा? सेंटर यानी कि केंद्र कहलाएगा। मैं इसको यहां से और इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये क्या कहलाती है? छोटी वाली रेडियस, और इधर वाली भी क्या कहलाएगी? रेडियस। बात समझ में आ रही? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस, यानी कि हिंदी में इसे हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। बात समझ में आ रही? और अगर इस पूरे की बात करी जाए, इस पूरे की अगर बात करी जाए तो ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका डायमीटर। क्या कहलाएगा? डायमीटर, यानी कि व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास। बात आ रही समझ में? एक और चीज होती है, जैसे मैं मान लो यहां पर एक लाइन ले लेता हूं इस तरीके से, यहां पर इसको मैं हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए। यहां पर एक मैंने ऐसे लाइन ले ली जो सेंटर से पास नहीं हो रही है। कहां से पास नहीं हो रही है? सेंटर से पास नहीं हो रही है, और ये क्या कहलाएगी? आपकी कोड। क्या कहलाएगी? कोड। कोड का मतलब होता है हिंदी में जीवा। जीवा लिख लो या कुछ भी लिख लो आप, ठीक है, सिंपल जीवा लिख देता हूं मैं, जीवा। कहीं कहीं पर आधा व देकर है भी दिया हुआ, जीवा, इस तरीके से ये आपकी क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। तो अगर बात करी जाए एक सर्कल के, तो देखो परिधि से परिधि की दूरी जो केंद्र से होकर गुजरे उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, परिधि से परिधि पर, परिधि से परिधि पर एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे तो व्यास कहते हैं, और एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। मतलब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अब बात करते हैं हम, ये तो हुआ सर्कल। अब सर्कल का जो एरिया होता है उसकी बात करते हैं। मैं ऐसा चाहता हूं कि इसको मैं मिटाई देता हूं यहां पर, या फिर चलिए ऐसे चलने देते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं सबसे पहले हम। सबसे पहले परिमाप की बात करेंगे, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, यानी कि परिधि। परिधि, बात आ रही समझ में? ये आपका क्या हो गया? सरकमफेरेंस, परिधि। अब ये सर्कल है, परिधि होगी क्या? परिधि भाई सीधी सी बात है, चारों तरफ का जो आपका लेंथ है, यहां से मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए, यहां से मैं ऐसे चला, ऐसे चलकर वापस जब मैं इस बिंदु पर आ जाऊंगा, पॉइंट पर आ जाऊंगा, वो सर्कल की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। बात समझ में आ रही? और इसकी जो सर्कमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ये आपका क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस, यानी कि परिधि। पाई का मान जनरली कितना लेते हैं? 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, क्वेश्चन में दे देगा वो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन की पाई आपको ये रखना है या फिर ये रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्षेत्रफल की बात यहां पर कर रहे हैं। तो सर्कल का जो मैंने आपको बता दिया था जब अपन ने स्क्वायर पढ़ा था, तब ये आर है। ठीक है, ये भी यहां से आर है। इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर, किसका? पूरे के पूरे सर्कल का। ये हमने बात करी दोनों कि पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा और पूरे सर्कल का परिमाप क्या होगा। अब मैं बात कर रहा हूं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो कैसा होगा अर्धवृत्त? दिखने में ये चंद्रमा जैसा होगा, ऐसा। ठीक है, आधा चांद। कोई दिक्कत किसी को? ये इसका केंद्र है O और ये क्या है? R। ठीक है, अब देखिए, और ये भी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर ये पूरा होता तो क्या होता? 2 पाई R, 2 पाई R। लेकिन अभी ये सिर्फ आधा ही है, तो मैं इसका आधा कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? ठीक है, प्लस अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर दो चीजें आ रही है। पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो देखो भैया, मैं यहां से चलना शुरू करूंगा, तो यहां से जब मैं चलना शुरू करूंगा तो ये ऐसे जाऊंगा, ये R भी तो कवर होगा, फिर ये परिधि कवर होगी और फिर वापस ये R। तो परिधि तो मेरी हो गई ये, और 2 बार मैं R को भी जोड़ दूंगा कि नहीं जोड़ दूंगा? ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये तो क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। क्या हो गया? परिमाप। लेकिन परिधि की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? पाई R। 2 पाई R पूरे का होता है, तो आधे का कितना हो जाएगा? पाई R। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर लिख देता हूं कि पाई R प्लस 2R इसका परिमाप होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या होता है? परिमाप। ठीक है, और ये जो चीज है ये क्या है? इसकी परिधि है। क्या है? परिधि। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसकी? सेमी सर्कल की परिधि या फिर अर्धवृत्त की परिधि ये कहलाएगी। अब बात करते हैं एरिया की। बात करते हैं एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए, ये पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस हो गया ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त ऐसा ही होगा। ठीक है, ये इसका सेंटर O, पूरे का क्या होता है? पाई R स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाय 2, पाई R स्क्वायर बाय 2। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात करी हमने सेमी सर्कल और फुल सर्कल की। ठीक है, सर्कल की, जिसका एरिया, पेरीमीटर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है। इस तरीके की हमने बात यहां पर कर ली। अब बात करते हैं हम त्रिज्य खंड वगैरह की। बात समझ रहे हो आप? त्रिज्य खंड क्या होता है? एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया, ठीक है, सेगमेंट का एरिया, ये सारी चीजें होती क्या है, इसके बारे में भी अभी हमें पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो, थ्योरी बहुत ज़्यादा है सर्कल में और ट्रायंगल की अगर बात करी जाए तो थ्योरी बहुत अच्छी है। हम सर्कल में अभी ज्योमेट्री का पोर्शन नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का पोर्शन ले रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अब बात करते हैं सेगमेंट की। किसकी? सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? आपका त्रिज्य खंड। क्या होगा आपका? त्रिज्य खंड। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता है वृत्त खंड और एक होता है त्रिज्य खंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, त्रिज्य खंड नहीं स्टूडेंट्स, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि होता क्या है ये सब। ये आपका O यानी कि केंद्र। देखिए, ये एक मैंने यहां से परिधि ले ली तो R होगा, रेडियस ले ली तो R हो गई है, और यहां से भी मैंने रेडियस ले ली तो ये भी R हो गई। बीच में एक एंगल बना थीटा। क्या बना? थीटा। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसकी बात करूं तो देखिए, ये यहां से क्या हो जाएगा? ये एक एरिया कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो किसके द्वारा बना गया है? ये एक वृत्त का खंड है कि नहीं है? ठीक है, त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? तो ये कहलाता है आपका सेक्टर। सेक्टर क्या कहलाएगा? एक सेक्टर। मैंने यहां से पिज्जा की बात करें, पिज्जा खाते हैं आप लोग, ऐसा ही होता है, पहले बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके 4-5 टुकड़े हो जाते हैं, तो वो टुकड़ा जो होता है वही क्या कहलाएगा? सेक्टर। अब देखिए, इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूं, इसका अगर एरिया निकालना चाहें तो मुझे बताइए, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल पूरे का कितना होता है? मतलब पूरा मतलब
360 डिग्री, भाई पूरा अगर एक गोला ले रहा हूं मैं तो 360 डिग्री का ही तो आएगा क्षेत्रफल। तो देखिए 360 डिग्री अगर बना हो तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पर कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर बटा 360। हमें कितने का निकालना है इस थीटा का, कितने का थीटा, ये थीटा डिग्री जो भी होगा इसका हमें निकालना है। तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका एरिया हो जाएगा किसका, सेक्टर का। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात? ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सेक्टर का एरिया। कैसा, ऐसा त्रिज्याओं के द्वारा बन रहा है। समझ में आ रही कि नहीं समझ में बात? ठीक है, त्रिज्याओं के द्वारा ये बन रहा है, इसे सेक्टर कहते हैं। और इसका एरिया क्या होता है, ये होता है। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार फटाफट से। नोट करने के बाद फिर देखते हैं हम सेगमेंट का एरिया क्या होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सेक्टर है जिसे हम क्या कहते हैं, इसको त्रिज्य खंड भी खेलते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। हिंदी में मैं लिखा नहीं, भूल गया। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। क्यों त्रिज्य खंड? क्योंकि त्रिज्याओं द्वारा एक खंड निकाल दिया गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, देखिए अब सेगमेंट क्या होता है। एक सर्कल लिया मैंने, ये ओ सेंटर ऐसे बनाया और ये ऐसे बनाया। जब मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, ये थीटा एंगल है ये, ठीक है। ये आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब देखो ये एक जीवा है, इसने एक ऐसा कुछ काट दिया है खंड, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं भाइयों सेगमेंट। क्या कहेंगे, सेगमेंट। यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं जीवा खंड या फिर व्रत खंड। क्या, एक व्रत का टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं? व्रत खंड भी इसको हम कह देते हैं। अब अगर इसका एरिया मुझे निकालना है, इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा। देखिए इस पूरे में से, भाई मैं इसको अगर यहां ऐसा बना दूं तो देखिए इस तरीके का तो एक खिलौना जैसा बन रहा है तुम्हारा। तो इस पूरे में से जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो पूरे का एरिया, अब बात करते हैं एरिया, इसका एरिया क्या होगा। तो पूरे का क्या है, अभी हमने बताया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये इस पूरे का है। इसमें से जब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये क्या हो जाएगा आपका इस व्रत खंड का, सॉरी व्रत खंड ही कहते हैं, जीवा खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ये तो क्या देखो इसमें ये भी होता है दीर्घ व्रतखंड होता है, लघु व्रतखंड होता है, यानी कि माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो छोटा जो बन रहा है ये तो आपका क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा आपका बन रहा है, ये वाला जो सेगमेंट है, इसकी बात करूं मैं पूरे की, तो ये क्या कहलाएगा आपका मेजर सेगमेंट। तो देखिए ये आपका एरिया किसका आया है, माइनर सेगमेंट का आया है। माइनर सेगमेंट का एरिया ये आ गया, यहां पर लिख देता हूं मैं माइनर, ठीक है, माइनर सेगमेंट। अगर आपसे एरिया पूछ ले कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी कि जो बड़ा पार्ट बन रहा है मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का क्या एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स। भाई इसको मैं देखो, इस वाले का एरिया आ गया अपने पास। अगर मैं पूरे सर्कल में से इस टुकड़े को नीचे हटा दूं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ऊपर का। पूरे का कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से मेरे को ये माइनस कर देना है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका किसका एरिया हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का। किसका एरिया हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का। ये आपका माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सी चीज, थोड़ा मोटा आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रूफ हैं जो हमें देखने हैं, सीधा उसका आंसर हमें पता हो तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन अगर आपको कंक्लूजन नहीं पता, आंसर नहीं पता उसका, तब आपको बड़ी ही मशक्कत के साथ उसका आंसर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही स्टूडेंट बात? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कि क्या हम लेने वाला है। बहुत ही ध्यान से देखना एक बार स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। वैसे तो देखो इसमें सर्कम सर्कल, इन सर्कल सभी की बात हम यहां पर करने वाले हैं, लेकिन मान लीजिए आपको 3 वृत्त कुछ इस तरीके से दे रखे। मैं डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा मुझे। ये मान लीजिए आपको क्या दे रखे हैं, 3 वृत्त दे रखे हैं जिनकी रेडियस सेम है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है ना, सब कुछ सही है। थोड़ी रेडियस अच्छी से ले लेते हैं इसकी, ये लो, बस तुम्हारी शक्ल बनवा दी तुमने मुझसे। चलो ये आ गया। इनकी रेडियस मैं मान लेता हूं r है, यहां तक r, ये भी r, फिर ये वाली रेडियस भी r, ये भी r, और इसके सेंटर को मिलाऊंगा तो ये भी r और ये भी r। तो यहां पर एक और सर्कल बनाया जा सकता है इन तीनों को छूता हुआ, पास करता हुआ। ये लीजिए ये सर्कल। हमें पता लगाना है कि भैया ये जो छोटा सा सर्कल है अंदर, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी। तो अब देखिए इसकी रेडियस क्या होती है भाई। इस सेंटर से मैं अगर इसको यहां तक मिलाऊं तो बड़ा R क्या कहलाएगा, बड़ा R, यानी कि सरकम सेंटर। कैसे, इस सर्कल को जब मैं इनके पॉइंट्स को मिलाकर एक सर्कल बनाऊंगा तो ये कहलाता है आपका क्या, सरकम सर्कल। 2r/√3 होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, ये लीजिए, इसके बाहर मैंने ऐसे एक बनाया, इसका सेंटर मानते हुए सर्कल बनाया, और ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, मान लीजिए 2r 2r और ये 2r है। तो ये जो रेडियस होती है स्टूडेंट्स, ये जो रेडियस होती है ये आपकी r कहलाती है, सर्कम रेडियस कहलाती है। बात समझ में आ रही है? और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2r/√3। बात समझ में आ रही है? यानी कि साइड अपॉन, फॉर्मूला क्या है, ऐसा देखो, फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए मुझे यहां से लेकर इसकी मैं रेडियस मान लेता हूं a, स्मॉल a, छोटा सा है ना, और ये पूरा कितना है, पूरा है r। तो पूरा r का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर, मैं लिखवा रहा हूं सर्कम सेंटर, रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर कितनी होती है, साइड, यानी कि r जो है वो है साइड अपॉन √3। अब देखिए साइड क्या है, त्रिभुज की साइड क्या है, यहां से देखा जाए तो r प्लस r, टोटल कितना हो गया, 2r/√3। ये तो आया आपका बड़ा R, बड़ा R आ गया। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, ये पूरा कितना है, बड़ा R, कितना है, पूरा है बड़ा R। इस बड़े R में से अगर मैं यहां तक का, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये R, इसको माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास A निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, छोटे सर्कल की रेडियस। तो ये कितना हो गया, देखिए 2r/√3 माइनस का R, ठीक है। क्या हो जाएगा, R जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां से A बराबर R कितना आ जाएगा, 2/√3 माइनस 1। ये कंक्लूजन आपको सीधा सीधा याद रखना है स्टूडेंट्स। एग्जाम में कभी भी इस तरीके की ज्योमेट्री आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये कंक्लूजन सीधा याद होना चाहिए कि भैया ऐसा होता है। बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत किसी को? क्या हो जाएगा, छोटा जो आपका सर्कल बना है अंदर, उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, r इंटू 2/√3 माइनस r हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और एक और मैं आपको यहां पर बात बता देता हूं स्टूडेंट्स कि अगर देखो यहां पर क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंदर है, अंदर है तो क्या है, छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल मतलब कम, छोटा मतलब कम, ठीक है। कम है तो यहां पर क्या आ गया, माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से एक सर्कल और बना दूं थोड़ा सा बड़ा, जिसको मैं इस तरीके से बोल दूं, ये लो, तीनों सर्कल को टच करता हुआ बाहर एक सर्कल बना देता, बाहर एक सर्कल बना देता, तो इसकी रेडियस क्या हो जाती, यहां लिख देता हूं मैं इनर सर्कल की रेडियस, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी r 2/√3 प्लस का 1, क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये क्या हो जाएगी, आउटर, क्या हो जाएगी आपकी
आउटर सर्कल की रेडियस हो जाएगी जब मैं उन तीनों को मिलाकर बनाऊंगा। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो r और प्लस ये r, तो यहां पर प्लस r हो जाएगा और ये 1 यहां पर प्लस हो जाएगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी। सर्कल में भी काफी सारे फंडे होते हैं। देखिए सर्कल क्या है कि थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, समझ में आनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये चीजें ट्राइंगल में हम पढ़ने वाले हैं, रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर, हाँ, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ऑर्थो सेंटर, ठीक है, मीडियन का जो सेंटर होता है, सेंट्रोइड की बात करेंगे, सब की बात करेंगे। नोट करते चलना साथ साथ में। चलिए एक ज्योमेट्री मैं आपको बनाकर दे रहा हूं और आपको उसका क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। देखिए इस तरीके की कोई ज्योमेट्री है, सेम ऐसा ही कुछ ले रहे हैं अपन, जैसे मशीनों में होता है स्टूडेंट्स, मशीनों में ही इस तरीके की चीजें मिल जाएगी आपको। मान लीजिए ये कोई 3 गियर हैं, ऐसे आपस में गियर हैं और इसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ा रखा है हमने, पहिया घूमता है ना बेल्ट, इसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ा दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बेल्ट चढ़ा दिया। तो आपको इस बेल्ट की लेंथ फाइंड करनी है। क्या है? फाइंड लेंथ ऑफ द बेल्ट। ये जो बेल्ट है इसकी लंबाई हमें पता करनी है। नीला नीला जो दिख रहा है ना, इसकी क्या करनी है हमें पता, लंबाई पता करनी है। तो देखिए ये केंद्र हो गए इसके, ठीक है, मैं इनको मिला देता हूं ऐसे। देखो भाई सीधी सी बात, एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, जो टेंजेंट होता है ना, इसको जब मैं लूंगा तो ये 90 डिग्री आएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री आएगा। यहां से यहां की बात करें तो ये 90 डिग्री आएगा। यहां से इसको जब मैं मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री, यहां से इसको मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री आएगा और यहां पर भी 90 डिग्री ही आएगा। बात आ रही समझ में? तो देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट, तीनों सर्कल बराबर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये आर, सब कुछ आर आर हो गई कि नहीं होगी? तो देखिए पूरी लेंथ कितनी हुई, आर प्लस आर, आर प्लस आर, ये कितना हो गया 2r। ये वाली लेंथ सिर्फ यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 2r, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 2r और यहां से लेकर यहां तक ये 2r हो गई है। यानी कि टोटल अगर बात करी जाए तो 6r तो आपका यही हो गया। उसके बाद मुझे क्या लेना है, उसके बाद मुझे लेना है ये प्लस ये और प्लस ये यहां तक वाला। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, अब चक्कर क्या है कि भैया ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, एंगल है, वो कितने डिग्री का होगा, वो कितने डिग्री का होगा। समझ में आई बात? चलिए देखिए अब कितने डिग्री का होगा। देखा जाए तो ये 90 है ना, और ये भी 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? दोनों के दोनों 90 आ गए, ठीक है। अब जब मैं इसकी बात करूंगा तो देखो 1/3 यहां पर निकल कर आएगा, ये एंगल और ये पूरा यहां से लेके यहां तक का एंगल। इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा 120 डिग्री का होगा। स्टूडेंट्स कितना होगा? ये 120 डिग्री का होगा। ज्योमेट्री से हम ये भी प्रूफ कर लेंगे। तो 120 डिग्री ये, 120 डिग्री ये, 120 डिग्री ये, तो टोटल 120 कितनी बार आया? 3 बार, तो 12 36 360 डिग्री। और 360 डिग्री का जो ये बनता है ये पूरा सर्कल हो जाता है। तो यहां से ये कितना आ गया? 2πr। पूरे सर्कल की कितनी आ जाती है? 2πr आ जाती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ बेल्ट कितनी हो जाएगी? 6r प्लस 2πr। चाहो तो इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला फंडा, इसी पर आधारित है, जो थ्योरी का आखिरी पार्ट है। यहां पर यूं समझ लीजिए, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे, नोट कर लीजिए इसको। कितना हो जाएगा? 6r प्लस 2πr। बात आ गई समझ में? 6r प्लस 2πr। ऐसी ही एक और ज्योमेट्री लेते हैं। मान लीजिए 3 की जगह अगर 4 बेल्ट दे रखे होते, 4 बेल्ट अगर दिए हुए होते, तब आप क्या करते? जस्ट इस तरीके का कुछ है, 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है। ये आपको दे रखा होता और ये रेडियस है, बेल्ट बना देते पहले। तो ये बेल्ट ऐसे चढ़ा हुआ है चारों तरफ, ठीक है, इस तरीके से। ओहो, ये इस तरीके से बेल्ट चढ़ा रखा है इसके ऊपर, और इसकी आपको क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। तो वही फंडा, ये r,
ये आर आर और यहां पर भी आर, तो ये आपका टोटल कितने आर हो गए देखिए, 2 आर ये आने वाला है, 2 आर यहां पर आने वाला है, 2 आर यहां पर और 2 आर यहां पर। क्यों आने वाला है 2 आर? क्योंकि जब तुम इसको जोड़ोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये आर और आर दोनों मिलकर ये प्लस ये बेल्ट इतना 2 आर हो जाएगा। तो टोटल 8 आर तो यहीं पर हो गए। हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहां पर? लेंथ ऑफ बेल्ट। क्या फाइंड कर रहे हैं? लेंथ ऑफ बेल्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 8 आर तो यही हो गया और प्लस 4 टुकड़े बन गए साहब। ये 90, ये यहां पर भी 90, यहां पर भी ये 90 और यहां पर भी ये 90। तो 90 90 90 मिलाकर एक सर्कल बनता है, तो ये अपन यहां पर ऐड कर देंगे 2 पाई आर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? है कोई दिक्कत किसी को? अगर 3 सर्कल होते तो यहां पर 6 आर आता, यहां पर 4 सर्कल है तो क्या आ जाएगा यहां पर आपका 8 आर। बात समझ में आ गई होगी आपको। 3 जब आपके गियर हो और उसके ऊपर चढ़ाए गए बेल्ट की अगर बात करें तो 6 आर प्लस 2 पाई आर, और अगर 4 आपके सर्कल है उस पर अगर बेल्ट चढ़ाया गया हो तो कितने का आ जाएगा? 8 आर प्लस 2 पाई आर। अब बात यह बचती है कि मान लीजिए 2 सर्कल होते, कितने सर्कल होते? 2 सर्कल होते हैं। सिंपल सा एक और ले लेते हैं, चलिए याद होनी चाहिए ये चीजें। देखो एक और सर्कल लेते हैं जिसमें 2 गियर हैं और उसके ऊपर बेल्ट चढ़ा रखा है। मान लीजिए इस तरीके का है कुछ, एक सर्कल ये रहा और एक और ऐसा ही मैंने बना दिया। रेडियस दोनों की सेम है, आर और आर। इन दोनों के ऊपर क्या चढ़ाया गया है? बेल्ट। बेल्ट होता है ना जैसे चक्की में होता है, वैसे उस तरीके का इंजन वगैरह में बेल्ट होता है। इस तरीके से एक नीला नीला बेल्ट चढ़ा दिया मैंने। अब इस बेल्ट की लंबाई, लेंथ ऑफ बेल्ट, ठीक है, ये करवाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान था, पर मैं फिर भी फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, कि 2 होते हैं तो कितना आता है, 3 होते हैं तो कितना आता है, और 4 होते हैं तो कितना आता है? 2 पाई आर तो साथ में आएगा ही। देखिए ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक टेंजेंट जो होता है वो रेडियस को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये 2r हो गई, ये भी 2r हो गई, ये 180 और ये भी 180। तो 180 और 180 मिलकर एक सर्कल बना लिया। तो टोटल तो 4r तो ये, और एक सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर। अब देखो कैसे याद रखना इसको यार। 2 सर्कल है तो 2 दूनी 4, 3 सर्कल है तो अभी मैंने बताया 3 सर्कल में 3 दूनी 6r प्लस 2 पाई आर। ठीक है, 4 सर्कल है तो 4 दूनी 8, 8r प्लस 2 पाई आर। इस तरीके से 5 सर्कल है, 5 दूनी 10r प्लस 2 पाई आर। इस तरीके से ये फॉर्मूला चलता है। तो ये किसके लिए? 2 सर्कल, ये 3 सर्कल, ये 4 सर्कल। बात आ रही समझ में? मैक्स टू मैक्स 4 सर्कल का ही आपसे पूछेगा, 5 का आज तक कहीं पर भी पूछा नहीं गया है। कोई दिक्कत किसी को? इतना सिंपल सा ये कंक्लूजन था। 2 सर्कल में ये 2 दूनी 4, 3 सर्कल में 3 दूनी 6, 4 सर्कल में 4 दूनी 8। इस तरीके से आपका जो है सर्कल का एक क्या हो जाता है, थ्योरी का जो पार्ट है मेंसुरेशन का, मैं बात कर रहा हूं मेंसुरेशन की, जिसमें हम एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं। यहां पर कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है। स्टूडेंट्स कुछ लोगों को यही तो आपको डिफरेंस नहीं पता होता कि मेंसुरेशन और इसमें ज्योमेट्री में फर्क क्या है। तो ज्योमेट्री में तो हम डील करते हैं प्रॉपर्टीज के साथ। कोई भी आपकी ज्योमेट्री जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ हम डील करते हैं। लेकिन मेंसुरेशन में बात करते हैं हम एरिया की, वॉल्यूम की, पेरीमीटर की। बात समझ में आ रही? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद सर्कल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं।